नमस्कार, मैं हूँ अनुज। आज के दुखदाई और प्रेरणादायी समाचार में आपका स्वागत है। नहीं रहे भारत के रतन। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद प्रमुख रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। टाटा समूह ने इसकी सूचना जारी करते हुए बताया, अपार दुख के साथ हम अपने प्रिय रतन के शांतिपूर्ण निधन की घोषणा करते हैं। अब जब वह व्यक्तिगत रूप में हमारे बीच नहीं हैं, उनकी विनम्रता, उदारता और सेवा भावना की उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा के निधन पर टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा कि अत्यंत दुख के साथ हम रतन नवल टाटा को विदाई दे रहे हैं। वह वास्तव में एक असाधारण नेतृत्वकर्ता थे, जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि राष्ट्र को भी आकार दिया है। मेरे लिए वह एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। उत्कृष्टता, अखंडता और नवीनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ टाटा समूह ने उनके नेतृत्व में अपने वैश्विक स्तर का विस्तार किया। परोपकार और समाज के विकास के प्रति रतन टाटा के समर्पण ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत शीर्ष हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण वह कई लोगों के प्रिय बन गए। वह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कुछ मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे थे। मेरा मन रतन टाटा के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। गौरतलब है कि सोमवार को रतन टाटा ने एक्स पर लिखा था कि उम्र से जुड़े स्वास्थ्य कारणों से वह अस्पताल पहुंचे हैं। जनता व मीडिया से गलत सूचना नहीं फैलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, सभी दावे निराधार हैं। 1961 में टाटा स्टील से करियर की शुरुआत की। 1991 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन रहे। पुरस्कार पद्म विभूषण 2008, पद्म भूषण 2000। प्रेरक कथन, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य हित नहीं हैं। जन्म 28 दिसंबर 1937, निधन 9 अक्टूबर 2024। स्मृति शेष, अनमोल रतन। जब फेसबुक पर जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर खुलकर की थी बात, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने फेसबुक पेज ह्यूमंस ऑफ बम्बई पर अपनी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं पर खुलकर बात की।
मार्च 2020 में इसकी तीसरी कड़ी में उन्होंने कहा था कि अब मैं रिटायर हो चुका हूं, अब लोग अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो चीज़ आप परिवर्तित रहती है वह है सही करने की इच्छा। इसलिए मैं यही कहता हूं कि सलाह को भूल जाओ, वही करो जो तुम्हें सही लगता है। जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपने क्या सही काम किया। आगे वह कहते हैं, मैंने अपने पूरे जीवन में टाटा समूह की कंपनियों के विकास के बारे में सोचा। जब मैं टाटा समूह का चेयरमैन बना तो सभी ने यही माना कि यह पद मुझे मेरे उपनाम टाटा की वजह से मिला, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, इतना बड़ा जो हम सभी से बड़ा हो। यह टाटा के डीएनए में है। समाज को कुछ वापस देने की चाहत ने ही मुझे नैनो बनाने के लिए प्रेरित किया। रतन टाटा ने फेसबुक पेज ह्यूमंस ऑफ बम्बई में अपनी कहानी की तीसरी व अंतिम कड़ी को साझा किया है। उन्होंने चेयरमैन रहते हुए अपनी जीवन शैली, 3 महिलाओं से शादी के करीब पहुंचने, नैनो निर्माण के सोच सहित सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को साझा किया है। उन्होंने साझा किया कि जमशेदपुर में कार्यरत टाटा स्टील व टाटा मोटर्स के कर्मचारी काफ़ी संपन्न थे, लेकिन आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग काफ़ी गरीब थे। हम लोगों ने इन इलाकों का जीवन स्तर सुधारने का बीड़ा उठाया और सफल भी रहे। 2-3 से शादी के लिए करीब आया। रतन टाटा बताते हैं कि मेरा काम ही मेरा जीवन रहा, यही मेरी जीवन शैली बन गई। मैं अधिकतर बॉम्बे हाउस में रहता था या कहीं यात्रा कर रहा होता था। व्यक्तिगत रूप से मैं 2-3 अलग अलग पार्टनर के साथ शादी के करीब आया, लेकिन अलग अलग कारणों से यह संभव न हो सका। शादी के बाद मुझे वास्तव में उन्हें बदलना होता, उन्हें अपनी जीवन शैली के अनुरूप समायोजित करना होता। मेरी जीवन शैली में वह मेरे साथ फिट नहीं बैठती। ऐसे साकार हुई नैनो बनाने की परिकल्पना। एक दिन बम्बई की भारी बारिश में मैंने एक ही परिवार के 4 सदस्यों को एक बाइक पर जाते देखा। वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। इसे देखते हुए मैंने देशवासियों के लिए सस्ती कार नैनो बनाई, पर जब इसे लॉन्च किया तो लागत बहुत अधिक थी। मैं वादा कर चुका था कि मध्यम वर्ग के लिए कार बनाऊंगा, तो बनाया। मुझे अब भी अपनी नैनो कार पर गर्व महसूस होता है और इस पूरे देश को रतन टाटा पर। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही ठहराता हूं। देश के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक और अपनी दूरदर्शिता के लिए जाने जाने वाले टाटा सन्स के मानद प्रमुख रतन टाटा का बुधवार देर रात निधन हो गया, लेकिन उनके कुछ प्रेरणादायक वक्तव्य हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आइए डालते हैं उनके ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध उद्धरणों पर नज़र। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलें। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका जंग नष्ट कर सकता है। व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मानसिकता नष्ट कर सकती है। जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। मैं हमेशा भारत की भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत संभावनाओं वाला एक महान देश है। लोग जो पत्थर तुम पर फेंकते हैं उन्हें ले लो और एक स्मारक बनाने में इस्तेमाल करो। टाटा समूह ने भारत के उद्योग जगत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत के उद्योग जगत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने 20 साल से अधिक वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व किया। अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त करने के बाद रतन भारत लौटे और 1962 में अपने परदादा द्वारा लगभग 1 सदी पहले स्थापित टाटा समूह में काम करना शुरू किया। उन्होंने टेल्को, अब टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड समेत
कई टाटा कंपनियों में काम किया। उन्होंने नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में घाटे को मिटाने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1991 में जब उनके चाचा JRD टाटा ने पद छोड़ दिया तो उन्होंने समूह का नेतृत्व संभाला। यह समय भारत के लिए काफ़ी अहम था क्योंकि देश ने अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोलने और तेज तरक्की के युग की शुरुआत करने के लिए क्रांतिकारी सुधार किए थे। अपने शुरुआती कदमों में से एक में रतन टाटा ने समूह की कुछ कंपनियों के प्रमुखों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने सेवानिवृत्ति आयु लागू की, युवा लोगों को वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत किया और कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ाया। स्टार्टअप को दी सहायता। टाटा मोटर्स में उनकी प्रमुख परियोजनाओं में भारत में डिजाइन और निर्मित पहली कार मॉडल इंडिका व नैनो शामिल थी। उन्होंने दोनों मॉडलों के लिए प्रारंभिक रेखा चित्र तैयार किए। इंडिका को व्यावसायिक सफलता मिली। रतन टाटा लाइसेंसधारी पायलट भी थे जो कभी कभी कंपनी के विमान को उड़ाते थे। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने शांत व्यवहार, अपेक्षाकृत विनम्र जीवन शैली और परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते थे। टाटा समूह से हटने के बाद रतन टाटा भारतीय स्टार्टअप्स में एक प्रमुख निवेशक के रूप में पहचाने जाने लगे। उन्होंने डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम, ओला इलेक्ट्रिक, ओला की एक इकाई और होम और ब्यूटी सेवा प्रदाता अर्बन कंपनी सहित कई कंपनियों का समर्थन किया। आज भारत माता का यह एक महान बेटा हमारे बीच नहीं रहा। रतन नवल टाटा जी के शुभ चरणों में यह इंडिया अफेयर्स परिवार पुष्पांजलि अर्पित करता है और उनके प्रशंसकों, परिवार वालों और शुभचिंतकों को ढेर सारी संवेदनाएं व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।